हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योति प्रवीण का मामला लगभग 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है ये चलते हुए। ये ज्योति है जो अपने 1.5 महीने के बेटे को छोड़कर अपने मायके अपने माँ बाप के पास चली गई थी। उसके बाद आपने सारी वीडियो इनकी देख ली होगी, परंतु ज्योति अब तक बच्चों के पास यानी कि प्रवीण के पास नहीं आई। आए हैं तो कुछ लोग आए हैं मीडिया के सामने और उन्होंने कहा है कि हम ज्योति को वापस लाएंगे, प्रवीण का घर है वो दोबारा बसाएंगे। परंतु अब तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हुआ अब तक है ज्योति के पास या ज्योति के माँ बाप के पास अब तक कोई पहुंचा ही नहीं। या तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ फेमस होने के लिए आते हैं, या फिर वो नहीं चाहते दिल से कि ज्योति वापस आए, सिर्फ बातें बातें करते हैं कि हमें ज्योति को वापस लाएंगे, प्रवीण का घर है वो दोबारा बसाएंगे। परंतु जब तक ज्योति के माँ बाप के पास जाकर दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक इनका फैसला नहीं होगा। सब लोग कह रहे हैं कि ज्योति का कसूर है। हाँ, ज्योति का कसूर है। ज्योति का कसूर ये है कि उसने बच्चों को छोड़कर गलती की है। बच्चों का कोई कसूर नहीं था। ज्योति को यदि जाना था तो बच्चों को ले जाती। ये कसूर ज्योति का है। परंतु इस कसूर के अलावा प्रवीण का भी कुछ कसूर हो सकता है, और ये कसूर जब तक नहीं निकलेगा जब तक ज्योति के माँ बाप से या ज्योति से बात नहीं होगी। प्रवीण के पास तीसरे दिन चले जाते हैं, परंतु ज्योति या ज्योति के माँ बाप के पास कोई नहीं गया। उनसे जाकर किसी ने नहीं पूछा कि आपने ज्योति को क्यों रख रखा है, आप जाने क्यों नहीं देते बच्चों के पास या प्रवीण के पास। ऐसा आज तक नहीं आया आगे कि मैं ज्योति के परिवार वालों के पास जाऊंगा। वो कहते हैं बेटी तो राजा की हो, वो भी घर पर नहीं रहती। ज्योति के माँ बाप क्या खुश हैं? उनके अंदर किसने झांक कर देखा है कि वो खुश है या नहीं? उनसे जाकर किसने पूछा है? या तो ऐसे लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही फेमस होना चाहते हैं, और यदि ये वास्तव में ज्योति और प्रवीण का फैसला करवाना चाहते हैं तो ये ज्योति के माँ बाप से और ज्योति से जरूर मिले, क्योंकि जब तक दोनों पक्षों से बात नहीं होगी तब तक ये फैसला हो चाहे कोई और फैसला हो, कोई भी फैसला पूरा नहीं होता। दोस्तों, जो वीडियो बनाते हैं या जो मीडिया वाले हैं उनका काम है वीडियो दिखाना। वो अपना काम कर रहे हैं। वो सच भी दिखाएंगे, जो अगला सच बताएगा वो दिखाएंगे, अगला झूठ बताएगा तो वो झूठ दिखा देंगे। उनका काम है ये, वो अपना काम कर रहे हैं। परंतु जो बार बार आकर ऐसे ही कह देते हैं कि हाँ अब मैं लाऊंगा ज्योति को, मैं प्रवीण के साथ हूँ, मैं प्रवीण का घर बसाऊंगा। अरे घर बसाना है तो पहले आप ज्योति प्रवीण के माँ बाप से तो मिलिए, वो भी आखिर इंसान होंगे। वो ऐसे तो नहीं है आपको दूर से देखते ही मुंह में डाल लेंगे। या फिर ये बंद कीजिए कि हम ज्योति को वापस लाएंगे, या फिर ये छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में। जब ज्योति आएगी तो आ जाएगी, भाई इनका समझौता होगा, जैसे होगा कोर्ट के थ्रू होगा या पंचायत के थ्रू होगा वैसे हो जाएगा। हो सकता है आप एक प्रयास तो कीजिए, आपके एक प्रयास के कारण किसी का परिवार बच सकता है, बच्चों को उनकी माँ मिल सकती है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, अपना काम छोड़ना पड़ेगा, ज्योति के माँ बाप से मिलना पड़ेगा, ज्योति से मिलना पड़ेगा, उसके बाद जाकर कुछ इसका फैसला हो सकता है। वरना कानून के हिसाब तो ये कोर्ट में चला हुआ है केस, उसके हिसाब से तो जब होगा वैसे होगा। बहुत से ऐसे आए हैं, बहुत से जिन्होंने ये कहा है कि प्रवीण का कोई कसूर नहीं है, सब कसूर ज्योति का है। अरे प्रवीण का जब कोई कसूर ही नहीं है तो फिर प्रवीण का दिल से साथ दो। आप सिर्फ बातों बातों में क्यों साथ दे रहे हो? साथ देना है तो उसका दिल से साथ दीजिए। पर दोस्तों, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनकी बेटी का घर ना बसे, वो अपने परिवार में ना जाए, वो सारी उम्र हमारे पास ही बैठी रहे। ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं सोचता, और यदि ऐसा कोई सोचता भी है तो उनसे फिर गया गुजरा कोई माँ बाप भी नहीं होता। वो कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। कसूर है तो दोनों तरफ का है, नहीं कसूर है तो दोनों का ही नहीं है। कोई ऐसा आदमी आगे आए जो बात की बात कहने वाला हो, और जो इतना कर सके कि ज्योति के माँ बाप से बात करे और ज्योति से बात करके फिर प्रवीण से बात करके इनका समझौता करा सके। तो यहाँ पर कुछ दोस्त कहेंगे कि जब प्रवीण बार बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखता रहा तो ज्योति के माँ बाप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? तो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, और कुछ बातें भी ऐसी होती है जो मीडिया के सामने नहीं कही जाती। और ये भी हो सकता है कि बार बार प्रवीण मीडिया के सामने आया, इन बातों से भी वो ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, और अब कोई वो ऐसे आदमी का इंतज़ार कर रहे हों
जो उनके पास जाए, उनकी बातें सुने और उनका जो ये फैसला है वो करवा दे। सारी उम्र तो वो अपनी बेटी को वो भी घर नहीं रखेंगे और ना ही कोई माँ बाप रख सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे फिर तू चला जा। अरे भाई, मैं तो प्रवीण के पास ही नहीं गया, जब ज्योति के पास तो क्या जाऊँगा। परंतु कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने वो फैसला करवा दिया, ये फैसला करवा दिया। तो उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, आपने और फैसले करवा दिए तो इनके भी फैसले हैं वो करवा दीजिए, ताकि इन बच्चों की इनकी माँ मिल जाए। और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन बच्चों को इनकी माँ मिल जाए। और प्रवीण की जो माँ है वो कैंसर की मरीज है, बीमार है, वो बच्चों को कैसे पालेगी। बस हम तो सब ये चाहते हैं कि ज्योति है वो इन बच्चों के पास आ जाए और कोई ऐसा आदमी आए जो इनका फैसला करवा दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ज्योति है जो प्रवीण के पास वापस आएगी? तो दोस्तों, मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।